हेलो स्टैंडर्ड 4, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारे अभी तक बीई में 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो सारे चैप्टर्स हैं अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। ठीक है, और लर्न भी आपको करते रहना है। ये जो हमारा 8th चैप्टर है वो है टेंडरनेस टुवर्ड्स एनिमल्स, यानी कि जानवरों के प्रति हमारे अंदर दया होना कितना ज़रूरी है। जानवरों के लिए हमारे मन में जो प्यार है उनको सुरक्षा देना हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है, उसको लेके ये चैप्टर है। कंपैशन ऑफ एनिमल्स इज इंटीमेटली connected with goodness of character, and it may be confidently asserted that he who is cruel to animals cannot be a good man। ये है अर्थुर स्कोपेन स्कोपेंचर, यानी कि कंपैशन यानी कि जानवरों के प्रति हमारा जो लगाव है, उनको जो सुरक्षा देने की जो भावना है, वो हमें अंदर तक जोड़ देती है अच्छाई के साथ, और हमारे जो कैरेक्टर को वो ऊंचे लेवल पे ले जाती है। जो कि और इस बात को बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति जानवरों के लिए बहुत ही क्रूर रहता है, जो बहुत ही हार्ड रहता है जानवरों के प्रति, वो कभी भी एक अच्छा आदमी बन नहीं सकता है। अच्छा इंसान वही होता है जो कि चाहे इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उन सबके लिए उसके मन में दया की भावना हो। ठीक है, तो इसको लेके आगे का चैप्टर है एक्सप्लेन द स्टूडेंट दैट काइंडनेस एंड जस्टिस टू एनिमल्स इज आवर ड्यूटी। दे डिजर्व काइंडनेस बिकॉज दे आर डम एंड हेल्पलेस एंड कैन नॉट plead their own cause. Tell the student not to be rude to the animals who sometimes wander into their homes. Tell them to help those animals find their way out non-violence। यानी कि हमें सभी स्टूडेंट्स को ये और हमको ये बात समझनी चाहिए कि दया और न्याय करना जानवरों के प्रति ये हमारा पहला धर्म होता है, और उन सभी जानवरों के अंदर भी जान होती है। उन सब के प्रति दया भावना दिखाना और उनके लिए अगर हम हेल्प नहीं उनको करते हैं और उनके लिए बहुत ही रूड रहते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें जानवरों के लिए बिल्कुल भी रूड नहीं रहना चाहिए और ना ही उनको दुखी या उनको परेशान, उनको टीस नहीं करना चाहिए, और हमेशा अहिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। तो चलो इसमें एक राजा की हम कहानी देखते हैं, राजकुमार की, जिसने कि एक घायल जो हंस था उसकी कैसे जिंदगी बचाई। द किंग प्रिंस काइंड प्रिंस। The king of Ajmer was kind and generous to the people of the kingdom. He had two sons, Nakul and Vinayak. Prince Nakul was gentle to people, animal and all living beings. He had love and showed sympathy to everyone in his father's kingdom. अजमेर के जो राजा थे वो बहुत ही दयालु थे, और अपने राज्य की जो उनकी जो जनता थी उसके लिए वो बहुत ही दयालु थे। और उनके दो बेटे थे, नकुल और विनायक। जो राजकुमार नकुल थे वो बहुत ही दयालु थे लोगों के लिए, जानवरों के लिए, और सभी जो भी आसपास के जीव जंतु होते हैं उन सबके लिए वो बहुत दयालु थे, और वो सभी को बहुत ही ज़्यादा प्यार और सहानुभूति दिखाते थे हर किसी के लिए, जो कि उनके राज्य में रहने वाले सभी लोगों के लिए उनको बहुत ही प्रेम था। वन डे ही वॉज वॉकिंग इन टू द woods along with his brother Vinayak, who had brought his bow and arrow with him. Nakul was enjoying the nature। यानी एक दिन वो जो लकड़ियों का जो जंगल होता है वहाँ से, मतलब उनके जो बाग था वहाँ पर वो टहल रहे थे उनके भाई विनायक के साथ। विनायक वो जिसके हाथ में एक धनुष था और एक तीर था, तीर और वो था, धनुष था। और नकुल जो थे वो नेचर का जो होता है वो आनंद ले रहे थे। At a little distance they saw some birds. Nakul was delighted to see the beautiful birds and hear their sweet voices. Soon Vinayak saw a swan flying at the low height from the ground and planned to target it.
और अचानक से ही एक थोड़ी दूरी पर उन दोनों ने देखा कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो उड़ते हुए जा रहे हैं। नकुल जो थे उन खूबसूरत बर्ड्स को उड़ता हुआ देख रहे थे और उनकी मीठी मीठी आवाज़ को सुनकर आनंद ले रहे थे। अचानक ही विनायक ने क्या किया, जो थोड़ी ऊंचाई पर ही जो श्वान होते हैं ना, यानी हंस जो उड़ रहे थे, उनके ऊपर अपने तीर और धनुष से निशाना साधना शुरू कर दिया। His arrow brought a swan down on the ground. Both the brothers ran to get the bird. As Nakul could run faster than Vinayak, he reached the injured swan first. To his surprise, the bird was injured but still alive. He gently held it into his arm and pulled out the arrow from the bird's body. He then extracted the little juice from some leaves, put it on the wound to stop the bleeding. यानी कि जो विनायक के धनुष से निकला हुआ जो तीर था वो एक हंस को जा लगा और वो हंस जमीन पर आ गिरा। दोनों भाई उस बर्ड की तरफ जोर से दौड़े। नकुल जो थे वो इतनी ज़्यादा जोर से दौड़े कि जो विनायक था वो पीछे रह गए। और वो जैसे ही उस घायल हंस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो बर्ड है वो घायल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो जिंदा है। तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने क्या किया, उस जो हंस को मतलब अपने हाथों में उठा लिया और उसका जो तीर लग गया था उसके शरीर में, उसको उस बर्ड की शरीर से बाहर खींचकर निकाल दिया। फिर कुछ जो लीव्स होते हैं ना, कुछ जो मेडिसिनल लीव होती हैं, उसका जूस निकाल के उन्होंने उस जो हंस है उसके शरीर पर लगा दिया ताकि उसका खून का बहना रुक जाए। आज का मैं आपको यहीं तक एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर है वो, और इस स्टोरी में यही सिखाया जाता है कि हमें किसी भी बर्ड, किसी भी जीव जंतु को चोट पहुँचाने का, उसको घायल करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम किसी भी जीव जंतु की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें उसको दुख पहुंचाने का, उसको जान से मार देने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी अगली स्टोरी में आपको ये कल के चैप्टर में, कल के मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय।